हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय पालीवाल हियर। आज हम क्लास 8 का साइंस में चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर, सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल, यानी किसी चीज को खींचना या किसी को धक्का देना। हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके अंदर हमारे एक्शन लाइक्स पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe a certain task। हमें कोई भी काम करना होता है, किसी चीज को उठाना है, खोलना है, बंद करना है, किक करना है, उसे हिट करना है, दम लगा के उठाना है, पुश करना है, पुल करना है, तो ये सारे काम हम इनके जरिए ही करते हैं। Each of these action usually results in some kind of change in the state of motion of an object। इन सभी कामों के अंदर हम मोशन को चेंज करते हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसे स्पीड, उसे मोशन में ला देते हैं, या मोशन में है तो उसे रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर फुटबॉलर है, फुटबॉल कीपर है, ये बॉल आ रही है, मोशन में है और उसे हाथ लगा के रोक देता है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। एक हॉकी प्लेयर है, वो बॉल को हिट करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह एक क्रिकेटर है जो बॉल को रोक करके उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, उसको स्पीड को 0 कर देता है, यानी उसकी स्पीड में चेंज लाते हैं। अब देखिए व्हाट इज फोर्स। You notice that each of the action can be grouped as a pull or a push or both। हर किसी एक्शन के अंदर या तो पुल होगा या फिर पुश होगा, या ये दोनों ही होंगे। कैन बी इन्फर फ्रॉम दैट मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज पुश और पुल। हम इसे आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, इसमें पुश किया गया, पुल। तो व्हाट इज फोर्स। फोर्स, ए फोर्स और ए फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? किसी चीज को पुश करना या पुल करना। फोर्स, जब हम भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी उसे धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं, तो उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं। या तो उसका मोशन चेंज होगा, या उसकी स्पीड चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी शेप चेंज होगी। ये सारे काम होते हैं। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल, बल लगाना। किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई बॉल है, बॉल पे हिट करके फोर्स लगाते हैं, उसे पुश करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स तभी लगती है जब इंटरेक्शन होता है किसी दो चीज में, यानी जब उस दोनों चीजों को हम छूते हैं, बिना छेड़े उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये कार से दूर है, यानी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। अगर वो कार रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अब सेकंड डायग्राम में देखिए, ये पर्सन इस कार को पुश कर रहा है, जिससे इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। रेस्ट से वो मोशन में आ जाती है, स्पीड में आ जाती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन के अंदर इस कार का मोशन होगा। इसके अंदर क्या दिखा रखा है? पुश या पुल। ये पर्सन पुश द कार, यहां पर पुशिंग है। यहां दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं या एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो एक दूसरे को ये पुश कर रही हैं, फोर्स लगा रही है, जिससे इन दोनों में मोशन में चेंज आता है। इसी तरह यहां पर दो लड़कियां खेल रही हैं, तो एक दूसरे को वो खींच रही हैं और वो तेज राउंड मूव कर रही हैं। तो इस केस के अंदर भी पुल किया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, जिससे उनकी स्पीड में चेंज आ रहा है। अगले नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ए पर्सन एक ऑक्स को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तभी बैल इसकी डायरेक्शन में आएगा। पुल करेंगे तो वो चीज उसकी तरफ आती है। अगर हम किसी गाड़ी को धक्का कर दे रहे हैं तो इसका मतलब पुश कर रहे हैं। अगर हम किसी गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो पुल कर रहे हैं। तो पुश और पुल इज ए फोर्स। तो फोर्स जो है दो तीन तरह के काम करती है। डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज करती है,
और उसकी शेप चेंज करती है। For these for these examples, we can infer that these two objects must interact to force come into play. कोई भी काम करने के लिए, कोई भी खेल खेलने के लिए हमारे को इंटरेक्ट करना होता है, उसे पुश करना होता है या फिर उसे पुल करना होता है। अब हम एक्सप्लोरिंग द फोर्स, आइए फोर्स को थोड़ा और समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए एक डायग्राम, एक एक्टिविटी है, इसमें 2 पर्सन्स हैं, वो इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं और पुश करने से ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। सेकंड डायग्राम में देखिए, एक पर्सन इस साइड से फोर्स लगा रहा है और दूसरा इस साइड से फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस केस के अंदर बॉक्स की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस फोर्स है, दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा। इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, आप देखिए सामने कुछ बच्चे टग ऑफ वॉर, रस्साकशी खेल खेल रहे हैं। इस साइड 3 लड़के हैं, इस साइड 2 लड़कियां और एक लड़का है, खींच रहे हैं। जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा ये वो टीम जीत जाएगी, वो अपनी तरफ उन्हें। दोनों ही केस, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल। यस, दोनों के दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन के अंदर वो दूसरे पार्टी को अपनी तरफ खींचेगा तभी जब वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, जब एक साइड फोर्स ज्यादा और एक साइड कम। अगर दोनों साइड फोर्स बराबर है तो ये टग ऑफ वॉर अपनी जगह स्टेबल रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एट वन अनदर। नाउ रिकॉल दैट हैपन व्हेन यू and your friend push a heavy box in the same direction अगर दो, जैसे आपके सामने एक एक्टिविटी में दिखा रखा था, इस एक्टिविटी के अंदर दोनों पर्सन एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो मूवमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर उस बॉक्स की मूवमेंट होगी। अगर वो दोनों, दूसरा दिखा रखा है, इफ टू फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती हैं, फोर्स एक्ट करती हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होगा तभी वो बॉक्स उस डायरेक्शन मूव करेगा। अगर दोनों साइड अगर फोर्स इक्वल है तो बॉक्स डज नॉट मूव। नाउ कम टू इट्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड यानी बल की मात्रा। जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन के अंदर वो चीज जाएगी, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट यानी मोशन होगा। नाउ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब आपको पता लग गया है, अब एक बार बात पढ़ेंगे हम कि फोर्स जो है किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकती है, और मोशन है तो उसे रेस्ट में लाया जा सकता है, या उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। अब देखिए सामने एक एग्जांपल में, एक एक्टिविटी में दिखा रखा है, एक बॉल हाथ की तरफ आती है, स्पीड से आ रही है, इसमें मोशन है, हाथ लगा दिया, ये रुक गई तो इसकी स्पीड चेंज हो गई, यानी उसका मोशन चेंज हो गया। इसी तरह आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रखा है कि लड़का जो है एक व्हील को फोर्स लगा रहा है, उसे जोर से मारा है, जितनी तेजी से फोर्स लगाएगा उसी तेजी से ये व्हील की मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे इसका मोशन चेंज होगा, उसकी स्पीड को फोर्स के जरिए हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते समय जितनी जोर की आप पेडल मारोगे, यानी जितना फोर्स लगाओगे, उतनी ही उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। यानी कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे आते हैं। फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि जब बॉलर बॉल करता है, जिस डायरेक्शन से बॉल आती है तो बैट्समैन उसे हिट करता है, उसे दूसरी डायरेक्शन के अंदर भेज देता है। यानी यहाँ पर इस केस के अंदर डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंज। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज इट्स स्टेट इन मोशन एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर दिखा रखा है बॉल इस साइड से आ रही है, टकरा करके वापस जाती है तो डायरेक्शन चेंज है। इसी तरह एक स्केल ले रखा है, एक बॉल स्केल पे लगती है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स मोशन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ
ऐसे भी समझ सकते हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल एक साइड से आ रही है, आपने एक साइड से बॉल आ रही है और उसे किक किया, किक करने पर बॉल की डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया, या जैसे बॉल स्लो आ रही है और उसे आपने किक करा, उसकी स्पीड को आपने इंक्रीज कर दिया। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। तो दो चीजें पढ़ चुके हैं हम कि चेंज ऑफ स्पीड एंड चेंज ऑफ मोशन। फोर्स ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर पे जब खाना बनाती है तो पाउडर फॉर्म में फ्लोर होता है यानी आटा होता है, उसमें पानी डालकर उसे गूंथा जाता है, उसके बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसके बाद उसके डो बनाए जाते हैं गोल गोल, उसको स्फेरिकल शेप में ले आते हैं, फिर उसके बाद उसे चकले पे डाल करके बेलन से उसे सिलेंडर से फ्लैट किया जाता है और रोटी। तो लगातार फोर्स अप्लाई करने पर उसकी शेप चेंज होती है। सेकंड एग्जांपल आपको दिखा रखा है, एक आदमी, एक पर्सन एक साइकिल की सीट पे बैठा है, जैसे ही वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बैठता है, नीचे का उसका जो स्प्रिंग है वो खुल जाता है। तो स्प्रिंग पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो खुल जाता है, उसका शेप चेंज हो जाती है। तीसरा एग्जांपल दिखा रखा है, एक रबर बैंड को कील हुक से बांध रखा है और उसे नीचे खींचा गया है, तो ये रबर बैंड नीचे खिंच जाता है, इसकी शेप चेंज हुई है। एक और एग्जांपल दिखा रखा है, एक स्टील आयरन के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर आयरन स्केल रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई वेट रखते हैं तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे शो करते हैं चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अपनी डेली लाइफ के अंदर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। आप अपनी कॉपी में का पेज है उसे जब पकड़ के अच्छी तरह प्रेस करते हो तो उसकी एक बॉल बना देते हो, आपने शेप चेंज कर दी। एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको उसकी शेप को चेंज कर देता है। इसी तरह एक सुनार गोल्डस्मिथ जो है वो गोल्ड को की शेप को चेंज करता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो फोर्स अब कौन कौन से काम कर सकती है? फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप, तो इसका मतलब उसकी शेप चेंज कर सकती है। मे चेंज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है, मोशन में है, तो उसे फोर्स लगा के उसे रेस्ट में लाया जा सकता है, रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल का लिया था हमने, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। आपने एक लड़के को व्हील को चलाते हुए दिखा रखा है, या आपका साइकिल का एग्जांपल है, जब आप फोर्स ज़्यादा लगाते हो तो स्पीड साइकिल की इंक्रीज हो जाती है, कम लगाते हो तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, या फिर जब ब्रेक पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्प से, फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का केस हमने स्टडी किया था, फुटबॉल एक डायरेक्शन से आ रही है, आपने पैर लगा कर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्रिकेट के अंदर भी हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, हॉकी में भी देख सकते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, जब फोर्स हैंडल पे अप्लाई करते हैं तो साइकिल आपकी मुड़ जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उसके अलावा फोर्स में ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी शेप में चेंज कर सकती हैं। हमने चपाती बनाने का एक एग्जांपल लिया, स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, रबर बैंड का एग्जांपल लिया, ये सारे के सारे शो करते हैं टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। और कई बार फोर्स लगाकर ये सारे के सारे इफेक्ट एक साथ भी हो जाते हैं, क्रिकेट के अंदर भी हो जाते हैं, साइकिल के अंदर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस का। तो दो तरह के, पहले सबसे पहले फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।